हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप ओड़ा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए में इंटर के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको भी पता है रिजल्ट के दो ही आपके पास देखा जाए डिसीजन निकल कर आता है, या तो फिर हम पास होते हैं या तो फिर फेल होते हैं। पास होने पर या फेल होने पर दोनों केस में आपको क्या करना है, ठीक है। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक लाइफ लेसन बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अच्छे तरीके से और इसको अपने जहन में डाल देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सीए में इंटर की क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है हमारे पास। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं www.kcctutorial.com पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी। देखिए, पास या फेल होने पर सीए में इंटर में आपको मान लीजिए कल आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ जाता है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको बहुत अच्छे तरीके से मान लीजिए अपने ग्रुप 1 दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 आपके पेपर थे, ठीक है। चारों पेपर में से अगर आपने एक्सपेक्टेशन तो लगाई होगी ना कुछ कि इतने मार्क्स मेरे आने चाहिए थे, ठीक है। लॉ में इतने आने चाहिए थे, एफए में इतने आने चाहिए थे, कॉस्ट में इतने आने चाहिए थे, टैक्स में डीटीआईडीटी में इतने आने चाहिए थे, ठीक है। तो उसके कंपैरेटिवली अब एक्चुअल रिजल्ट को सामने रखिए। मान लीजिए आपने लॉ में अंदाज़ा लगाया था कि मेरे 45 आ जाएंगे, आए आपके 50 52, ठीक है। इस तरीके से आए हैं तो 5-7 नंबर का जो वेरिएशन है वो चलता है, ठीक है। पर आपने अंदाजा लगाया था 65 का, आए आपके 48, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके पीछे आप गलतियां रियलाइज कीजिए कि क्या आप कहोगे कि भाई उसके लिए आंसर शीट निकालनी पड़ेगी, नहीं। एटलीस्ट आपको हमें याद होता है कि हमने ये चीज़ें करी थी और ये चीज़ें वीक हमने छोड़ी थी और ये चीज़ें स्ट्रांग छोड़ी थी, ठीक है। तो आपको एक आइडिया सा, एस्टिमेट सा लग जाएगा कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और अब बंदे को, हर बच्चे को खुद पता होता है कि भाई यहाँ पे मेरी क्या चीज़ लैग कर गई थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स शायद कट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट रह जाए, ठीक है, आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, ठीक है। अगर देखिए, एक तो होता है कि हमें पता होता है कि 70-80% चांस पता होता है कि हमें रिजल्ट हमारा रह जाएगा, ठीक है। वो कौन से वाले बच्चे जिनका क्या है, एक्चुअली में वो फाइनल तैयारी करके ही नहीं गए थे, ठीक है। उन्होंने, उनका था कि भाई ठीक है, दे आते हैं, अटैम्प्ट कराते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उस केस में वहाँ पर तो एनालिसिस फेल ही है, कोई करने का फ़ायदा ही नहीं। एनालिसिस करने का फ़ायदा वहाँ पर होता है कि हमने पूरी जान लगा के एग्ज़ाम दिए थे, पर किसी एक पेपर की वजह से या दो पेपर में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हमारा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड हमारा रिजल्ट आया है, या आप कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं। तो उस केस में हमें बहुत ही डीप तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, पढ़ाई करने से, दोबारा शुरू करने से पहले, स्टडी करने से पहले, कि भाई ऐसा क्या कारण रह गया जिसमें हमारे मार्क्स जो हैं वो वेरी कर गए इतने ज़्यादा, जो हमने एक्सपेक्टेशन करी थी उससे बहुत ज़्यादा अंतर आया है। 20-25 नंबर का अंतर आ गया या 15-20 नंबर का आ गया है, तो बहुत बड़ा अंतर होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप एक एक चीज़ें नोट कीजिए, कहाँ पर कमी रह गई मेरे, ठीक है। जो मैंने एक्सपेक्टेशन ये किया था, गलतियां कहाँ पर हुई। अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, आपने उम्मीद करी थी 75-80 की, ठीक है, मार्क्स आए हैं आपके 30-35 आए हैं, फिर तो आपको आंसर शीट मंगवा लेनी चाहिए, ठीक है। या 20-25 नंबर आए हैं, ठीक है। खास करके प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। थ्योरी में फिर भी हो जाता है कि हमने लिखा, हमारा लिखने का तरीका अच्छा नहीं था। जैसे लॉ जैसा सब्जेक्ट है, डीटीआईडीटी है, वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। वहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट के पास बहुत रास्ते होते हैं, सेक्शन के नाम पे, प्रोविज़न के नाम पे वो मार्क्स काट सकते हैं। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में
मार्क्स कटने के चांसेस, अगर आपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वर्किंग नोट दिए हैं, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया है, करेक्टनेस एक्यूरेसी आपको लगता है बेटर है, तो उस केस में आपको आंसर शीट भी मंगवा लेनी चाहिए, ठीक है, कि भाई इतनी भयंकर गलती कहाँ हो गई है। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस है अगर 10-15 नंबर का, फिर आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो बहुत कॉन्फिडेंट है तो फिर भी आप आंसर शीट मंगा के कुछ हासिल नहीं होने वाला है इतना ज़्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पर, इसका मतलब है जब नॉर्मली 10-20% का अंतर है, ये 10-20 5-10 नंबर का अंतर है, तो इसका मतलब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट ने मार्किंग टाइट कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं पास और फेल में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान से रखनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और CMAT क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। थैंक यू।